हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन दिस चैनल विद अनदर टॉपिक। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन। हमने कई बार मैनेजमेंट में पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है, लेकिन आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शंस क्या हैं, इस सब डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम विद ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रेंड्स, बेसिकली द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्ड कहाँ से हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन का जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? ऑर्गेनिज्म से, विच मीन्स दैट स्ट्रक्चर, यस फ्रेंड्स, विच इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट। बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है स्ट्रक्चर के लिए। वो क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। तो आपने ऑर्गेनिज्म साइंस में पढ़ा होगा, तो ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनाइजेशन बना है। Basically, it is necessary to be joined in a coordinated unit. Coordinated unit बनना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, whether we talk about in management sector or in another sector or business sector. So every industrial institutions is divided. हर इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में जो डिपार्टमेंट होते हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं अलग अलग अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन और सेल्स और मार्केटिंग। इस तरह से हर डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। सो ऑल दीज डिपार्टमेंट्स डू देयर डेफिनेट एंड डिटरमाइंड वर्क। हर डिपार्टमेंट का अपना अलग काम होता है। ये इस तरह से कंपनीज और नेशंस एमएनसीज में वर्क हो रहा होता है, तो इसलिए डिपार्टमेंट अलग होना ज़रूरी होता है। हर डिपार्टमेंट का अलग काम होता है। बिजनेस ऑफ टूडेज इज़ बेस्ड ऑन लेबर डिवीज़न। जो बिजनेस है वो लेबर डिवीज़न पर बेस्ड होता है, स्पेशलाइजेशन होता है हर काम में। सो ड्यू टू विच नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन एन इंस्टीट्यूशंस इज इंक्रीज्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इस तरह से हर डिपार्टमेंट अलग अलग बांट दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्क विद द हेल्प ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड, जिसमें बहुत सारे मेन फैक्टर होते हैं हर चीज़ में। लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, करेज है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हर बिजनेस में। इफ़ ईच डिपार्टमेंट वर्क सेपरेटली, अगर हर डिपार्टमेंट अलग अलग काम करेगा सेपरेट वे में, तो प्रोडक्शन वर्क में भी इन इफेक्टिव मैनर में काम हो पाएगा। इसलिए हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। कहीं ना कहीं कुछ जगह पे ये काम सही से नहीं हो पाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाते हैं। तो सो टू गेट सक्सेस इट इज़ नेसेसरी दैट देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन एंड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट और कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है अमॉन्ग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, करेज, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी काम सही से हो पाएगा। तो ये सब ओवरऑल कोऑर्डिनेशन होगा, एडजस्टमेंट होगा, तो उन सबको जब जब प्रोसेस सारे एक इंटर रिलेटेड होंगे तो उनको ऑर्गेनाइज करा दिया जाएगा एक तरह से। इसलिए इसको ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इन अनदर वे में अगर हम डिस्क्राइब करें ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन इज़ द हारमोनियस एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा होता है, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, किस वे में ऑर्गेनाइज करना है। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल है तो उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो हमारा ऑब्जेक्टिव उसको कैसे अचीव करना है, इसलिए ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होता है। कंप्लीट कोऑर्डिनेशन एंड हारमोनियस एडजस्टमेंट अमंग डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज पॉसिबल ओनली थ्रू एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ सिस्टमेटिक प्लानिंग, सिस्टमेटिक वे में प्लान करना, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें ऑर्गेनाइजेशन के, तो ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग और डेफिनेशन इज, लेट्स डिस्कस। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेसेसरी बीइंग मटेरियल्स, टूल्स, इक्विपमेंट, वर्किंग स्पेस एंड, इस तरह से और भी चीज़ें आ जाती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, तभी सारे काम परफॉर्म होते हैं। ब्राउट टुगेदर सारी चीज़ें एक साथ आती हैं इन अ सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक वे में आती हैं एंड इफेक्टिव करेक्शन करा जाता है हर चीज़ के लिए। इफेक्टिव वे में सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती हैं टू अकम्प्लिश सम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स है, कॉमन गोल्स है, उसको अचीव करने के लिए सारे काम परफॉर्म करे जाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। अभी भी अगर समझ में नहीं आया ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन
एक ऐसी ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो डिफाइन करता है एनी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं यहाँ पर लार्ज स्केल पर और स्मॉल स्केल पर, दैट इज़ कोऑपरेटिव, जिनको कोऑपरेट करा जाता है अंडर द डायरेक्शन कहीं ना कोई लीड कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है बिजनेस में ऑफ, जिसमें लीडरशिप की नीड होती है, लीडरशिप कोई ना कोई लीड कर रहा होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ, एंड अकम्प्लिश गोल्स को अकम्प्लिश कर रहा, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं आगे। तो ये इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन में हम कहीं ना कहीं डिटरमाइन कर रहे होते हैं एक्टिविटीज़ के लिए, अकम्प्लिश कर रहे होते हैं जॉब के लिए, अरेंज कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एक्टिविटीज़ के लिए अमॉन्ग पीपल, एम्प्लॉयज़ के बीच में। That's all about organization. I hope you understand now what is organization. If I talk about what are the feature of organization, let's discuss one by one. In which organization is a systematic way to achieve the predetermined goal. प्रीडेटरमाइंड गोल, जो हमारा सेट गोल है, उसको हम अचीव करने के लिए हर एक्टिविटी को सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर पाएँ। तो ये फीचर हो गया। नेक्स्ट फीचर इज दैट विच इज़ गाइड करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में, डायरेक्ट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के लिए, एंड मैनेजमेंट में सारे काम परफॉर्म हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ये चेक कर रहे होते हैं। एंड इसके साथ ही साथ ऑल रूल्स एंड सब रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सेंड टू ऑल मेंबर्स फॉर इन्फॉर्मेशन और नोट, ये सब परफॉर्म हो रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये फीचर हो गया। नेक्स्ट जो फीचर है वो है ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है ऑर्गेनाइजेशन, इन विच ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। तो ये फीचर हो गया। नेक्स्ट फीचर इज़ दैट विच इज़ इन ऑर्गेनाइजेशन जो रिलेशनशिप होता है पीपल का, एम्प्लॉयज़ का, वो बांट दिया जाता है आपस में ही, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें बांट दिया जाता है। एंड उनके रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है ये भी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम हैंडल करते हैं। वेरियस डिपार्टमेंट में आप देख पाते हैं अमोंग एम्प्लॉयज़ इनके कैसे रिलेशनशिप हैं ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इज़ ऑल रिलेटेड विद बिजनेस। सो नेक्स्ट फीचर इज़ दैट विच इज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ मेंबर्स आर कोऑर्डिनेटेड। सारी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट हो पा रही हैं नहीं हो पा रही हैं मेंबर्स के द्वारा थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में, इन सच अ मैनर दैट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज में बी अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइज करते हैं सारी एक्टिविटीज़ के लिए, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का? तो ऑब्जेक्टिव ये होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे टू एस्टेब्लिश गुड रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल के गुड रिलेशनशिप कैसे बनानी है, ये ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। So the main objective of organization is to establish good relationship with between labor and capital, so that workers are organized in such a manner that they may be more satisfied. For this, they are given many type of incentives. क्यों इंसेंटिव दिए जाते हैं? आपने कभी सोचा है? इसलिए दिए जाते हैं इंसेंटिव वर्कर के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि वो सारे काम को, जो कॉमन गोल है उनको सही से करें, और जो एक्टिविटी उनको दी गई, जो काम दिया गया है, सौंपा गया है, उसको सही से वो कंप्लीट करें और अपने एफर्ट सही से लगाएं। इसलिए इंसेंटिव दिए जाते हैं, मोटिवेट रहे। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है एक तरह से। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। टाइम एंड लेबर का कैसे सेव करना है, टाइम कैसे सेव करना है, लेबर कैसे हमें यूटिलाइज करना है लेबर का, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम देखते हैं। टाइम एंड लेबर बोथ आर सेव्ड विद द एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर एफिशिएंट वे में ऑर्गेनाइज करा जाएगा सारे काम को, तो जाहिर सी बात है हमारा जो वेस्टेज है वो नहीं होगा, बिकॉज द वर्क इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग वर्कर्स। जो वर्क है वो डिवाइड कर दिया जाता है वर्कर के बीच में, एंड इन सच अ मैनर दैट दे मे डू मैक्सिमम वर्क इन मिनिमम टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने की कोशिश करते हैं हर एमएनसीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, फैक्ट्रीज़ में, और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराते हैं, जिससे कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो और लॉस ना हो। सो ड्यू टू स्पेशलाइजेशन मैक्सिमम वर्क इज़ डन इन मिनिमम टाइम। दैट्स ऑल अबाउट सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इकोनॉमिकल कैसे बनाना है, ये ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बनाया जाता है। थ्रू स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन
इकोनॉमी इज अचीव्ड बिकॉज मैक्सिमम प्रोडक्शन इज मेड विद मिनिमम टाइम। अभी मैंने बताया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है कम टाइम में, एंड इन्वेस्टमेंट करने हैं स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन नॉट मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट बट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं। हर बिजनेस में यही चाहता है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हेल्प or also has some social objective. With the help of good organization, customer get best thing at appropriate rate. सोशल ऑब्जेक्टिव इसलिए कहीं ना कहीं बिजनेसमैन अपनाते हैं क्योंकि उनकी गुडविल अच्छी हो, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों। तो ये भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। गुड ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज नेशनल इनकम बिकॉज इट मिनिमाइज द इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज डेवलप करी जाती हैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, और इन्वेस्टमेंट तभी होंगे जब इंडस्ट्री डेवलप होंगी। एज अ रिजल्ट नेशनल इनकम जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हाई विल पावर ऑफ वर्कर्स। विल पावर इज डायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेट करती है प्रोडक्शन से। हाई विल पावर इंक्रीज प्रोडक्शन। अगर विल पावर अच्छी होगी एम्प्लॉयज़ की तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा काम करेंगे वो। एंड लो विल पावर डिक्रीज। अगर विल पावर कम होगी तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे, काम सही नहीं करेंगे। ओनली हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन कैन राइज। हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन ही ग्रोथ करती है एंड उन्हीं के पास अच्छे वर्कर होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वाई वी नीड ऑर्गेनाइजेशन, देन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, उनका मतलब ये होता है कि अचीव कैसे करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, एंटरप्राइज के द्वारा ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। इट इज़ बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रॉपर अरेंजमेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करा जाता है रिसोर्सेज का, कैसे प्रॉपर अरेंजमेंट करना है, कैसे एफर्ट लगाने हैं, एंड यूज़फुल एफिशिएंट एप्लीकेशंस को कैसे यूज़ करना है। इट बेसिकली प्रोवाइड करती है, डायरेक्शन देती है ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल। एफर्ट हर इंडिविजुअल के द्वारा लगाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप्स के द्वारा लगाए जाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट इन प्रॉपर बैलेंस्ड कोऑर्डिनेट। प्रॉपर वे में कैसे काम करना है, बैलेंस कैसे रखना है, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, मेंटेन कैसे करना है, सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल कैसे करना है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज का। सो दैट्स ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. It is only means to achieve the maximum objective of business at minimum टाइम एंड वेस्टेज ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम वेस्टेज हो, ये ध्यान में रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करते वक्त। अब हम ये पढ़ रहे हैं, अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। तो इम्पोर्टेंस जाहिर सी बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मोटिव रहता है ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर एफिशिएंट वे में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चेक करा जाता है, इसलिए ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन। जनरली द मेन वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इन पॉलिसी फॉर्मेशन एंड वर्क ऑफ अरेंजमेंट इन मैनेजमेंट इज़ टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ही पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर वर्क को देखा जाता है, वर्क सिस्टम को देखा जाता है, कोऑर्डिनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, सारे वर्क डिफरेंट वर्कर सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब हम ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से ही मैनेज करते हैं। सच मैनर में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सो दैट इट मे सिस्टमेटाइज्ड एंड कोऑर्डिनेट द अवेलेबल एफर्ट और नॉट। ये सब चेक करते हैं, देखते हैं, और नहीं हो रहा है तो ऑर्गेनाइज करते हैं सही से। प्लानिंग में भी इफेक्टिव ओनली इफ़ देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन होगी तभी प्लानिंग सही से इफेक्टिव हो पाएगी। इफ़ द बेस्ट प्लान फेल, अगर बेस्ट प्लान फेल होता है देन काम सही से नहीं होगा। इफ़ नॉट एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली, सो assignment of responsibilities among various persons for carrying out different functions is essential for making the plan effective. Proper authority is required to carry out the functions systematically and effectively. प्रॉपर अथॉरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए, सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव मैनर में काम कराने के लिए। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है, इम्पोर्टेंस होता है, वो होता है कि दिस अनकरेज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन अनकरेज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। ऑर्गेनाइजेशन अनकरेज स्पेशलाइजेशन बिकॉज डिपार्टमेंट एंड क्लासेस आर मेड इन एंटरप्राइजेस ओनली। इन ऑर्गेनाइजेशन
द इम्पोर्टेंट वर्क इज एम्फेसाइज्ड, स्पेशलिस्ट आर अपॉइंटेड, ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट अपॉइंट करे जाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द वर्क लोड इंक्रीज, अगर एब्सेंस होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन सही से ऑर्गेनाइज नहीं करा जाएगा काम के लिए, तो वर्कलोड है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। देन ओनली अ फ्यू पीपल डू ऑल टाइप ऑफ वर्क, सो देयर एफिशिएंसी जो होगी वो कम हो जाएगी, एंड वर्क इज़ नॉट कंप्लीटेड प्रॉपरली, टाइमली वर्क कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है ऑर्गेनाइजेशन मेक्स द मैक्सिमम पॉसिबल यूज़ ऑफ टाइम, लेबर एंड मटेरियल। टाइम, लेबर, मटेरियल का कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है वो ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करते हैं, इसलिए भी ज़रूरी है। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, लेबर एंड मटेरियल कैसे यूज़ करना है, पॉसिबल ओनली थ्रू स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सिर्फ पॉसिबल है, इसलिए ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट टू ग्रोथ। अंडर एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एवरी पर्सन डज हिज वर्क, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर पर्सन इफेक्टिव काम करता है अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी, जैसे जिसके पास अथॉरिटी है वैसे वो काम करता है। अंडर द बेस्ट एंड क्लियर सेटअप एन एंटरप्राइज ऑटोमेटिकली डेवलप, द मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन इज मोर डेवलपमेंट। यस फ्रेंड्स, एंड विदाउट बेस्ट एंड स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन बिग एंटरप्राइज कैन नॉट सर्वाइव। यस फ्रेंड्स, कभी सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट स्किल्ड वर्कर, विदाउट स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन सिंगल डे आप सही से वर्क नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसलिए भी ज़रूरी है। एनकरेजमेंट ऑफ ग्रोथ ये है। नेक्स्ट जो है इंसेंटिव्स, सॉरी इनिशिएटिव। अ गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोवाइड करता है सफिशिएंट स्कोप फॉर टेकिंग इनिशिएटिव। पर्सन्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं, ट्राई करते हैं न्यू आइडियाज़ के लिए, इम्प्रूव करते हैं वर्क के लिए, कैसे सही से हम वर्क कंप्लीट करना है। टाइमली पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर laid डाउन फॉर द गाइडेंस एंड मैनेजरियल पर्सनल्स, विद दिस लिमिट्स पीपल आर गिवन अ फ्री हैंड टू शो देयर टैलेंट। जब उनके पास सही से स्किल्ड होंगे वो, तभी वो सही से काम कर पाएंगे, टैलेंटेड होंगे तभी वो इनिशिएटिव ले पाएंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस है वो है ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज करती है प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, एंड इसके साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो हेल्पफुल रहती है ट्रेनिंग पर्पज से। ट्रेनिंग कैसे करना है, प्रोवाइड करानी है वो ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कराती है। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। द न्यू एंट्रेंट्स आर अटैच्ड टू एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स हु गाइड देम फॉर अंडरटेकिंग वेरियस जॉब्स। मैनेजमेंट जो होता है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारे चलाता है, और जो इम्पोर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैलेंस रहता है इम्पोर्टेंस टू एक्टिविटीज़, ये भी इम्पोर्टेंस है। हाउ, लेट्स डिस्कस। विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ बैलेंस्ड इम्पोर्टेंस इज गिवन टू ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ एंटरप्राइजेज। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट एंड सब डिपार्टमेंट। सारी एक्टिविटीज़ को डिपार्टमेंट वाइज में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, एंड दे आर गिवन वेटेज अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से उसका वेटेज दिया जाता है। नेक्स्ट है डायनेमिक। ऑर्गेनाइजेशन जाहिर सी बात है डायनेमिक नेचर की होती है। इनिशिएटिव एंड क्रिएटिवनेस अनकरेज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगानी है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। हमें देखना है कब कौन सी सिचुएशन है, उसके हिसाब से चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है, रिस्पॉन्सिव टू द न्यू सिचुएशंस। सो इफ पर्सन्स आर अनकरेज टू न्यू इनिशिएटिव, नए नए इनिशिएटिव लिए जाते हैं मैनेजमेंट में, तभी रिस्क लेंगे तभी उनमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बिजनेस में ये सब कॉमन होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजिंग करना ज़रूरी होता है। गुड ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली डिफाइन द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ एवरी पर्सन एंड अलाउ देम टू ग्रो इन दैट स्फीयर। दैट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली मैन पावर जो होती है उसको एक साथ लाते हैं, और मटेरियल रिसोर्सेज को जितनी रिक्वायरमेंट होती है एज पर प्लान हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं बिजनेस में सारी एक्टिविटीज़ के लिए, एंड प्रोवाइड करते हैं जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं उन सारी चीज़ों का प्रोवाइड कराना होता है फैक्ट्रीज़ में, एंड यूटिलाइज़ कराना होता है। ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली किन किन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इसमें हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं एक्टिविटीज़ के लिए और ऑब्जेक्ट्स को अचीव करते हैं
इसके साथ साथ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं मैनेजर यूनिट लेवल पर, एंड सबकी ड्यूटीज़ फिक्स होती हैं। टास्क ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर स्किल अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट दिए जाते हैं, डिवाइड कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। डेलीगेट कर दी जाती है अथॉरिटी इंडिविजुअल के लिए, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती हैं सबको। एंड इसके साथ ही साथ सारे लोगों को कैसे ऑर्गेनाइज कराना है वो सब काम देखा जाता है। That's all about today's session. I hope you understand. I hope you will like this. If you really like then don't forget to subscribe channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।